तसव्वुर करें, आप ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर खला में मौजूद हैं। नीचे पूरी ज़मीन एक नीले गेंद की तरह घूम रही है और आप एक ऐसे स्टेशन के अंदर रह रहे हैं जो हर घंटे में हज़ारों किलोमीटर सफ़र करता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर खला के ख़तरनाक माहौल में इंसान ज़िंदा कैसे रहते हैं, जहाँ न हुआ मौजूद है, न कशिशी सकल और न ही किसी किस्म की कुदरती हिफाजत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे हैरान कुन इंसानी मंसूबे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के बारे में। ये खला में कैसे बनाया गया, इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये खला के ख़तरनाक टुकड़ों से खुद को कैसे बचाता है और आखिर ये बग़ैर ईंधन ज़ाया किए खला में अपना रुख कैसे बदलता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं खला में मौजूद इंसानों के तीरते हुए घर के हैरान कुन राज। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे बड़ी खलाई लेबॉर्ट्री है। ये इतना बड़ा है कि इसका साइज़ एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर समझा जाता है। इसका वज़न तकरीबन 460,000 किलोग्राम है और ये ज़मीन के गिर्द तकरीबन 27,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चक्कर लगाता है। इतनी रफ्तार के बावजूद ये ज़मीन पर नहीं गिरता, क्योंकि ये मुसलसल ज़मीन की तरफ गिरते हुए भी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है कि ज़मीन का ख़म उसे नीचे आने नहीं देता। इसी वजह से ISS मुसलसल मदार में गर्दिश करता रहता है। ISS को एक ही बार खला में नहीं भेजा गया था, बल्कि उसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके कई बरसों में खला में पहुंचाया गया। 1998 में उसका पहला हिस्सा मदार में भेजा गया और फिर अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप समेत कई ममालिक ने मिलकर उसे मुकम्मल किया। खलाबाज खला में मौजूद रोबोटिक बाजुओं और स्पेस वॉक्स की मदद से एक एक हिस्सा जोड़ते गए। ये काम इंतहाई ख़तरनाक था, क्योंकि खला में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, ISS में रहने वाले खलाबाज सांस लेते हैं? क्योंकि खला में ना ऑक्सीजन मौजूद है और ना ही ताज़ा हुआ। शुरू में ज़मीन से ऑक्सीजन भेजी जाती थी, लेकिन ये तरीका बहुत महंगा और ख़तरनाक था। इसीलिए साइंसदानों ने ISS के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाया जो खुद ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। ये निज़ाम पानी को इस्तेमाल करता है। ISS के अंदर मौजूद ख़ास मशीनें बिजली की मदद से पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ती हैं। इस अमल को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। पानी दो चीज़ों से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मशीन पानी से ऑक्सीजन अलग कर देती है और यही ऑक्सीजन खलाबाज सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरानकिन बात यह है कि ISS में पानी भी बार बार रिसाइकल किया जाता है, यहाँ तक कि खलाबाजों के पसीने और सांस से निकलने वाली नमी को भी दोबारा साफ करके पानी बनाया जाता है। जी हाँ, खला में एक कतरा पानी भी बहुत कीमती होता है। लेकिन सिर्फ हुआ ही मसला नहीं, खला इंतहाई ख़तरनाक जगह है। वहाँ हज़ारों छोटे पत्थर, पुराने सैटेलाइट्स के टुकड़े और माइक्रोमेटेराइट्स इंतहाई तेज़ रफ्तार से हरकत करते हैं। ये छोटे टुकड़े गोली से भी कई गुना ज़्यादा रफ्तार रखते हैं। अगर उनमें से कोई एक टुकड़ा सीधा ISS से टकरा जाए तो वो स्टेशन में सुराख कर सकता है। इसीलिए ISS के बाहर ख़ास हिफाजती तहीं लगाई गई हैं। ये तहीं आम धात की नहीं होती, बल्कि कई मुख्तलिफ मवाद से बनी होती हैं, जो टकराने वाले ज़र्रात की ताकत को तोड़ देती हैं। जब कोई छोटा टुकड़ा पहली तह से टकराता है तो वो टूटकर छोटे हिस्सों में बिखर जाता है, फिर अगली तहीं इसकी बाकी ताकत जज़्ब कर लेती हैं। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ISS खला के ख़तरनाक माहौल में महफूज रहता है। लेकिन एक और हैरानकिन चीज़ अभी बाकी है। अगर ISS खला में मौजूद है तो वो अपना रुख कैसे बदलता है। मसलन अगर सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स पर सही जाविये से ना पड़ रही हो या किसी आने वाले मुलबे से बचना हो तो स्टेशन को घुमाना पड़ता है। आमतौर पर रॉकेट ईंधन जलाकर सिमत तब्दील करते हैं, लेकिन ISS के लिए बार बार ईंधन इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए साइंसदानों ने एक ज़बरदस्त निज़ाम बनाया जिसे कंट्रोल मोमेंट जायरोस्कोप्स या CMGS कहा जाता है। ये बहुत बड़े घूमने वाले पहिए होते हैं जो तेज़ी से स्पिन करते हैं। जब इन पहियों का जाविया बदला जाता है तो पूरा स्टेशन मुखालिफ सिमत में घूमने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक साइकिल का घूमता हुआ पहिया तवाज़ुन बरकरार रखता है। ये निज़ाम इतना मुअस्सिर है कि ISS बग़ैर ज़्यादा ईंधन ज़ाया किए अपनी सिमत तब्दील कर लेता है। अब सोचें,
अगर खलाबाज खला में मौजूद हैं तो वो ज़मीन से राब्ता कैसे करते हैं, क्योंकि ISS हर 90 मिनट बाद ज़मीन का एक चक्कर मुकम्मल करता है। पुराने ज़माने में जब खलाई स्टेशन ज़मीन के दूसरी तरफ जाता तो राब्ता ख़त्म हो जाता था, लेकिन आज जदीद सैटेलाइट्स की मदद से मुसलसल राब्ता मुमकिन हो चुका है। नासा खास रिलीज सैटेलाइट्स इस्तेमाल करता है जो ISS और ज़मीन के दरमियान सिग्नल्स मुंतकिल करते हैं। इसी वजह से खलाबाज खला में रहते हुए वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, साइंसदानों से बात भी करते हैं और ज़मीन से मुसलसल हिदायत भी लेते रहते हैं। ISS सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, ये खला में मौजूद एक बहुत बड़ी साइंसी लेबॉर्ट्री भी है। यहाँ रोज़ाना मुख्तलिफ तजर्बात किए जाते हैं। साइंसदान ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसानी जिस्म खला में कैसे बदलता है, पौधे खला में कैसे उगते हैं और मुस्तकबिल में इंसान मरीख तक कैसे पहुँच सकता है। खला में कशिशी शकल तकरीबन न होने के बराबर होती है, इसीलिए वहाँ किए गए तजर्बात ज़मीन से मुख्तलिफ नताइज देते हैं। मसलन खलाबाजों की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, पट्ठे सकड़ने लगते हैं और जिस्म के अंदर खून की रवानी भी बदल जाती है। इसीलिए खलाबाज रोज़ाना कई घंटे वर्जिश करते हैं ताकि उनका जिस्म कमज़ोर ना हो। लेकिन ISS हमेशा खला में नहीं रहेगा। साइंसदानों के मुताबिक आने वाले बरसों में उसे रिटायर किया जा सकता है, क्योंकि खला का सख्त माहौल आहिस्ता आहिस्ता उसके हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर उसका मतलब ये नहीं कि इंसान खला छोड़ देगा। अब कई ममालिक और निजी कंपनियां अगली नस्ल के खलाई स्टेशन बनाने पर काम कर रही हैं, जबकि नासा और दीगर इदारे मरीख पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहे हैं और ISS उन्हीं मुस्तकबिल के मिशंस की बुनियाद बन चुका है। सोचें, सिर्फ चंद दहाइयाँ पहले इंसान चांद तक पहुँचने को नामुमकिन समझता था और आज इंसान खला में मुस्तकिल रिहाइश कायम कर चुका है। ISS सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि ये इंसान की जहानत, हिम्मत और ख्वाबों की अलामत है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान कुछ हासिल करने का फैसला कर ले तो वो ज़मीन से निकलकर खला में भी अपना घर बना सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मुस्तकबिल में इंसान वाकई मरीख पर शहर बना लेगा, या फिर खला में ज़िंदगी अभी भी एक नामुमकिन ख्वाब है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।